इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं आशीष गोयल और आप देख रहे हैं राह 24 और स्वागत है आपका शहर की हलचल में। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहरोड से। देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में होटलें काफ़ी हैं। इन होटलों में जो अनैतिक कार्य हो रहे थे उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अवैध शराब या नकली शराब जो आती है उस सब पे भी रोक लगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों चीज़ें ही अपराध की जननी हैं। पिछले समय इतना बुरा हाल था कि हाईवे को जैसे जीबी रोड बना रखा है। ज़्यादातर होटलों में गलत कार्य होते थे। मेरे एमएलए बनने के बाद से मैंने फर्स्ट डे से प्रयास किया और बहरोड से हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बंद किया। अभी भी लगातार जनता से कोई सूचना आती है तो रेड डलवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। यहाँ ज़्यादा दबाव बहरोड में पड़ा तो कुछ ऐसे जो गंदे लोग थे जो अनैतिक कार्य करते हैं, नीमराणा में जाके करने लग गई कुछ, और पुलिस की कुछ मिली भगत से करने लग गई। ऐसे लोगों से मिली भगत प्रमाणित होने पर नीमराणा एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया। शराब कि अवैध ब्रांच, नकली शराब पे रोक लगवाने के लिए, किस पे रोक लगे, कार्रवाई भी हो और फिर भी पूर्ण विराम लगे, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट की शराब की दुकान बहरोड में खुलवाई कि भाई पीने से कोई रुके नहीं मेरे से, तो कम से कम ये लगाम लगे कि 2 नंबरियों के वहाँ से महंगी ले या नकली ले तो गवर्नमेंट की रहेगी, तो वो आय होगी तो वो कम से कम सरकार के पास जाएगी, प्रॉफिट होगा, वो 2 नंबरियों के पास तो नहीं जाएगा। वो बहरोड में खुलवाई और मैंने आबकारी के सीआई को भी कहा, सभी पुलिस वालों से भी कहता रहा हूँ कि भाई ये इन चीज़ों पे आप लगाम लगाओ, क्योंकि नई जनरेशन है उसको और उसके भविष्य को ये ख़त्म कर देंगे। पहले ऐसा होता था, कोचिंग की फ़ीस लेके गया बच्चा और वो होटलों में चला गया, उसको बुलाते, होटल की कोचिंग की तो फ़ीस दी नहीं, कॉल गर्ल की फ़ीस दे दी, चरित्र भी ख़त्म और कैरियर भी आगे ख़त्म। इसलिए हमने काफ़ी हद तक इन पे रोक लगा दी है। कल मैंने आबकारी के जो सीआई हैं मदन गुजर, उनको भी मैंने कई बार हिदायत दी, जैसे नीमराणा के एसएचओ को भी कई बार वार्निंग दी, चेतावनी दी थी कि आप ऐसे कार्यों को करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएँ, उनको बंद कराएं। ऐसे ही आबकारी के सीआई को भी कई बार हिदायत मेरे द्वारा दी गई कि आप अवैध काम करने वालों से मिली भगत रखेंगे तो आपको कीमत चुकानी पड़ जाएगी, इनके खिलाफ सख्ती करिए। मुझे लगा कि वो पूर्ण रूप से या ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कल उनको एपीओ कराया गया है। मैं मेरे बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं कि कहीं भी अनैतिक कार्य किसी भी होटल में या कहीं होता हुआ आपको मालूम हो तो आप पुलिस को बताइए, और पुलिस कार्रवाई ना करे या उससे मिलीभगत करे
और आपको लगे प्रमाणिक जानकारी आपके पास हो तो आप डायरेक्ट बहरोड के विधायक को बताइए। ऐसा काम करने वाले के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि होटल के ये मालिक कुछ ये काम कराते हैं, आप उस मालिक के खिलाफ भी एक्शन होगा, उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करें। बचेगा नहीं मालिक कि मैनेजर को दूसरों को बंद कर दिया। कोई भी ऐसा काम करता मिला तो उस होटल के संचालक जो और उसका मेन जो मालिक होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ 95% तक इन चीज़ों पे हम रोक लगाने में कामयाब रहे, लेकिन जो और भी बचे चुटपुट है उन सबको भी बंद करेंगे। और ऐसे लोग समय समय पे, क्योंकि उनको खून मुंह लगा हुआ है तो वो सुधर नहीं सकते, फिर प्रयास करते हैं गलत काम करने का, तो ऐसे लोगों को वापस से उठने नहीं देना है। इसमें मुझे जनता के सहयोग की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तभी भ्रष्टाचारियों पे, इन 2 नंबरियों पे, गुंडे बदमाशों पे हम लगाम लगा पाएंगे और हमारा जो क्षेत्र है इसको हम सुरक्षित रख पाएंगे। और फिर कई जगह से मुझे शिकायत मिली कि कुछ लोग बदमाशियां करते हैं पंचायत समिति या तहसील में या चाहे पुलिस में, तो मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसा हश्र और लोगों का हुआ है, कितने यहाँ सस्पेंड हो गए हैं, कितने एपीओ हुए हैं, कितने जेल गए हैं, आप सुधर जाइए, नहीं आपका भी अंजाम वही होने वाला है। और मैं जल्दी खुद छापा मार के ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। मैंने पूरी तरह से कुछ अपने लोगों को भी सक्रिय किया है कि ऐसे लोग को रंगे हाथ आप पकड़वाइए। इसलिए आपके बच्चे ना रोएं और आपका मुंह काला ना हो, इसलिए आप सुधर जाइए, नहीं तो मुंह काला आपका होना तय है और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों का, इस चेतावनी का उनके ऊपर असर होगा और वो अपनी आदतों में सुधार करेंगे। सरकार खूब तनख्वाह देती है और फिर भी आपका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ रहा है तो बहरोड को छोड़ दीजिए, कहीं भी चले जाइए। बहरोड में ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानूराज कुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी।